शिवाय नमस्तोभ्यम। धार्मिक सुरभि चैनल में मैं स्वाति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो है वो शनि देव के लिए पूरी तरह से समर्पित है। शनि देव को कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं, तो उसमें सबसे पहले है उनके पसंद के पुष्प, जो है आग का फूल, या फिर आप उन्हें अपराजिता के फूल भी चढ़ा सकते हैं। इन दोनों फूलों को चढ़ाने से शनि देव जो है वो प्रसन्न होते हैं। शनि देव को मुख्य रूप से शमी पत्र के पेड़ में उनके लिए पूजा की जाती है, और उन पीपल के पेड़ को, मुख्यतः पीपल के पेड़ की उनके लिए पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उसमें शनि का वास होता है। वहीं अगर बात करें कि उनका प्रिय भोग क्या है, तो शनि देव को गुड़, काले तिल से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, खिचड़ी, मीठी पूड़ी, गुलाब जामुन, काला चना, उड़द की दाल और तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। शनि देव को इन सारी चीज़ों को अगर आप समर्पित करते हैं तो उससे वो प्रसन्न होते हैं, जिससे वो आपके कर्म का जो फल होता है ना, जो अनजाने अनजाने आपसे दोष हो जाते हैं, उससे वो मुक्त कर देते हैं। इसीलिए उनको इन सारी चीज़ों को चढ़ाया जाता है। शनि देव को नीम, काले तिल, तिल का तेल, तुलसी के पत्ते, नागरमोथा पाउडर और नीलगिरी के तेल से स्नान कराना चाहिए। अगर आपके पास उनकी मूर्ति है, उनकी प्रतिमा है, तो इन चीज़ों का यूज़ करके उन्हें जो है अर्पित किया जाता है। वहीं अगर बात करें उनके प्रिय मंत्र की, तो शनि देव को काली तुलसी की माला से ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप 108 बार किया जाता है। वहीं बात करें अगर इनकी कथा के बारे में, तो एक बार की बात है, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, इस प्रश्न पर सभी 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। सभी ग्रह एक दूसरे से कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा, और इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि दो सबकी आपस में युद्ध की स्थिति जैसी बन गई। कोई हल नहीं निकल रहा था, तो कोई हल ना निकलता देखकर सभी 9 ग्रहों के देवता देवराज इंद्र के पास जा पहुंचे और कहने लगे, हे देवराज, अब तो आपको ही निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। अब वो सोचने लगे कि किसको कहें। तब देवराज इंद्र कहने लगे कि हे नवग्रह, आपके इस प्रश्न ने मुझे भी उलझन में डाल दिया है। अब मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगर में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। इस प्रकार देवराज सहित सभी 9 ग्रहों के देवता उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा, तब राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान उठे, क्योंकि सभी देवतागण अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान ही तो थे। सभी 9 ग्रहों में से किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध का शिकार भी होना पड़ सकता था, और किसी को ऐसा कहना उचित भी नहीं था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा, क्योंकि राजा विक्रमादित्य को न्याय के लिए जाना जाता था। इसलिए उन्होंने न्याय करने के लिए विभिन्न धातुओं अर्थात स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने सभी देवतागणों को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तब शनि देव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने चंद्रमा, 2.25 दिन मंगल, 1.5 महीने बुध और शुक्र, 1 महीने बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 1.5 वर्ष अर्थात 7.5 जिसे कहते हैं तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। यहाँ तक कि श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। हे राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार कुछ दिन ऐसे ही सुकून से बीत गए, लेकिन उधर शनि देवता अभी तक अपने अपमान को नहीं भूल पाए थे।
राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो उन्होंने भी अपने जो है अश्वपाल को, जो घोड़ा की केयर करते हैं, उनको कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया, क्योंकि राजा को घोड़े पालने का भी शौक था। अब तो घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस बारे में राजा विक्रमादित्य को बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वो घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा और तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। अब राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में ही भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। भटकते भटकते जंगल में इस प्रकार राजा को जोर से भूख प्यास लगने लगी। काफ़ी दूर तक भटकने के बाद आखिरकार राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के ही एक नगर में जा पहुंचा। अब राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उसके बाद राजा ने बातचीत की उससे, राजा के बारे में पूछा तो राजा ने बताया कि उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा की कुछ देर दुकान पर बैठने से अब सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बड़ा भाग्यवान समझा, इसी कारण आज मेरी दुकान में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई। तो उसने खुश होकर राजा को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया और अपने घर ले जाने के बाद सेठ के घर में सोने का एक खार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निगल लिया। वापस लौटकर सेठ ने देखा कि हार तो वहाँ पर था लेकिन अब है नहीं। तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि अकेले उसी समय वो, और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। इस तरह से राजा को रस्सियों में बांधकर नगर के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने जब राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर कहा, एक तो चोरी कर रहे हो, ऊपर से बहाने बना रहे हो। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया गया। किसी ने भी राजा की बात का विश्वास नहीं किया। इस तरह से राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिनों बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और अपने कोल्लू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज देकर बैलों को हंकाते रहे और इस तरह बैल चलता रहा और तेल निकलता रहा। अब राजा को भोजन भी मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। अब एक दिन राजा विक्रमादित्य एक रात को मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। जब उसने राग सुना तो उसे बड़ा अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने के लिए कहा। अब दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सारी कहानी बताई। अपंग राजा से उसने विवाह करने का रानी ने निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही कि वो किसी अपंग से विवाह करना चाहती है तो वो हैरान हो गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होने लगा, तू किसी अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया, अपने प्राण त्याग देने का निश्चय भी कर लिया। आखिरकार राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से अपनी राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उसी तेली के घर पर रहने लगे। बाद में शनिदेव ने उन्हें स्वप्न दिया और कहा कि हे राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया ना, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस प्रकार राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है किसी और को कभी मत दीजिएगा। तब शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बने रहेगा। इस प्रकार प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव सही सलामत देखे। यह देखकर राजा को बहुत बड़ी खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी जो है रानी को सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा तेली के घर पहुंच गया। राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ जो है अपने राजा को वापस घर लेकर गया। वहां पर उन्हें भोजन कराया और जो खूंटी ने हार को निगल लिया था वही खूंटी वापस से वहां पर उसी
वही हार जो है स्कूटी पर वापस आ गई। यह देखकर सेठ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। राजा को अपना मान सम्मान सब कुछ वापस मिल गया। राजकुमारी के जो माता पिता थे वो भी प्रसन्न हो गए। इस तरह से शनि देव ने जितने भी उनको कष्ट दिए थे उनको मान सम्मान में बदल दिया। उनकी पूजा, उनके स्मरण से जो है सारी चीज़ें बदल जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शनिवार को आप जो है पूर्ण रूप से शनि देव की पूजा करें, उनकी आराधना करें। शनि दोष को ख़त्म करने के लिए महादेव को 1 लोटा जल शनिवार को ज़रूर चढ़ाएँ सुबह जाकर, और जितनी जल्दी हो सके सुबह में ही जाकर आप पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। हो सके तो काली तेल का दीप जलाएँ और उसमें काली तिल ज़रूर डालें। इसी के साथ-साथ उनके प्रिय मंत्रों का जो है उच्चारण ज़रूर करें। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।